एक दृष्टांत आपको हम सुनाएं। एक बार एक आदमी गया हरिद्वार, और हरिद्वार में एक महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी हमारे अंदर कुछ अवगुण हैं, हम सोच रहे हैं तीर्थ में आए हैं तो इनका त्याग कर दें, इन्हें छोड़ दें। तो महात्मा जी ने कहा कि बड़ा उत्तम विचार है भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम क्या मदद कर सकते हैं। अरे बोले आप संकल्प पढ़ दो, और हम आज संकल्प करते हैं कि आज से सब अवगुण छोड़ देंगे। तो महात्मा जी ने कहा चलो गंगा जी के किनारे चलते हैं, गंगा जल लेकर के हाथ में संकल्प करवा देते हैं कि ये तीर्थ में आए हो तो छोड़ना। कथा में, तीर्थ में, अच्छी जगह जब जाते हैं तो हमें यही संकल्प करना चाहिए कि हमारे अंदर का एक जो दुर्गुण है हमें से यही त्याग देते हैं, यही संकल्प करना चाहिए। तो उसके मन में भी विचार आया, बड़ा उत्तम विचार। महात्मा जी ने कहा कितने अवगुण हैं, बोले कुछ 10-12 अवगुण। महात्मा जी ने कहा तो ठीक है चलो। और जैसे ही चलने लगा तो उसके विचार में आया 12 अवगुणों में से कौन कौन छोड़े, ये नहीं छूट पाएगा, ये नहीं छूट पाएगा। तो महात्मा जी से रास्ते में बोला, महात्मा जी जैसे 12 न छूट पाए तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। तो 12 न छूट पाए। महात्मा जी बोले देख 12 न छूट पाए तो एक काम कर, 10 छोड़ दे, 2 बाद में छोड़ दे। बोले हाँ ये ठीक। थोड़ी दूर और चला, बोले महाराज 10 भी नहीं छूट रहे। तो महात्मा जी ने कहा कि 10 नहीं छोड़ सकते हो तो 6 तो छोड़ सकते हो, 6 बाद में छोड़ दे। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा तो 6 में से भी सोचता रहा कौन सा छोड़े कौन सा न छोड़े, ये नहीं छूट पाएगा ये। और महात्मा जी से बोला, महात्मा जब तो गंगा जी के किनारे आ गए 6 भी न छूटे तो महात्मा जी ने कहा कि 6 न छूटे तो कम से कम 3 ही छोड़, 3 अवगुण छोड़ दे, बाकी बाद में छोड़ देना। और जब गंगा जी के अंदर प्रवेश किया उसने थोड़ा सा, तो महात्मा जी से कहा, महात्मा जी 3 भी नहीं छूट रहे। तो महात्मा जी ने गंगा जी में खड़े खड़े उस भक्त का, चेला का हाथ पकड़ लिया। बोले देख अब एक तो छोड़ना ही पड़े, और नहीं छोड़ना था तो हमसे कहा क्यों, अब हमसे कहा है तो एक अवगुण तो छोड़ना ही पड़ेगा चाहे कोई। तो वो जोर से चिल्लाया, महात्मा जी हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो। बोले हाथ नहीं छोड़ेंगे, पहले ये कहो कि एक अवगुण छोड़े तब हाथ छोड़े। वो बेचारा क्या करता, सो जोर से चिल्लाया, बोले छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। सो महात्मा जी ने हाथ छोड़ दिया। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि बेटा मुझको भी तो बता दे कि कौन सा अवगुण छोड़ा, 12 अवगुणों में से एक कौन सा अवगुण छोड़ा। सो बोला, महाराज अब आया सो आया, अब आज के बाद हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। अब आया सो आया, अब आज के बाद हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। महात्मा जी ने माथा ठोका, इतनी देर से छुड़वा रहे, तब इसने छोड़ा भी क्या। तो जो सदगुण है हरिद्वार आना, अरे ये कौन सा होगा। उसने कहा क्या करें महाराज, छूटते ही नहीं है। मन की कमजोरी है कि एक बार जिसको पकड़ लेता है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। चाहे गुटखा हो, चाहे तमाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे कोई ऐमाल हो, और चाहे भगवत कथा हो, चाहे भगवान की पूजा हो। एक बार इस मन को भगवान से जोड़ने के लिए अभ्यास में लगा। कथा सुनने में मन नहीं लगता तो कौन कहता कि मन से सुनो, न जबरदस्ती सुनो। और ये गारंटी है कि यदि सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे तो एक दिन कथा ढूंढते फिरोगे कि कथा कहाँ हो रही है, हम कथा सुनने के लिए। लोग कितना कितना पेट्रोल खर्च करके दूर दूर कथा सुनने के लिए जाते हैं। ये क्या नशा है। भक्ति का भी एक नशा होता है, नशा। धर्म का भी एक नशा होता है। जैसे ये सब नशा है, ऐसे ही भक्ति का भी एक नशा है। दुनिया के नशा ऐसे हैं कि एक बार चढ़ते हैं तो फिर रात पे चढ़ गए तो सुबह उतर भी गए। रात में चढ़ जाए तो सुबह तक उतर जाता है। और भक्ति का नशा ऐसा है कि राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब त्यागी।
सब कुछ छोड़ दिया, और भक्ति का नशा नहीं छूटता है। ये नशा पार लगा करके ही छोड़ता है।